हेलो। हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। रेलवे में एक और भर्ती आपकी आ रही है दोस्तों। आपको पता है कि एएलपी की वैकेंसी आई हुई है 5696 पदों पे। और अब एएलपी के बाद में एक और भर्ती आपकी आ रही है टेक्नीशियन के पदों पे। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस आपका आ चुका है। तो योग्यता क्या होगी, कितने पद हो सकते हैं, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि टेक्नीशियन की जो नई भर्ती आ रही है, कहां पर इसका नोटिस डला है, क्या योग्यता है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एएलपी की वैकेंसी आई है उसमें दोस्तों छूट दे दी गई है। आप सभी को पता भी होगा, एएलपी की जो वैकेंसी आई है 5696 पदों पे, इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों उसमें 3 साल की छूट दे दी गई है मैक्सिमम एज में। ठीक है, 3 साल की छूट मिल गई है। तो जो बच्चे पहले फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, एज की छूट की डिमांड की बात कर रहे थे, तो वो छूट आपको दे दी गई है। 3 साल की छूट मिली है मैक्सिमम एज में। और 1 तारीख से, जी हाँ, 1 फरवरी से आपके ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। एएलपी वाले जिनको एज में छूट की जरूरत है उनके फॉर्म 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम, नई भर्ती कौन सी आई है और क्या कुछ इसके अंदर कहा गया है। तो दोस्तों, टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती है। जी हाँ, जब 2018 में भर्ती आई थी तो एएलपी की और टेक्नीशियन की इकट्ठी भर्ती आई थी एक साथ में ही। इस बार इन्होंने बोला कि हम अलग अलग निकालेंगे। तो अब अलग अलग निकालेंगे तो दोस्तों, इन्होंने, क्योंकि पूरे इंडिया में ही बवाल मचा हुआ है रेलवे भर्ती को लेकर एएलपी, क्योंकि जो पदों की संख्या है ना वो बहुत कम दी है। तो सभी जो छात्र हैं जो वेट कर रहे थे रेलवे की वैकेंसी का, एएलपी की वैकेंसी का, तो उनमें रोष है। तो इसी चीज को देखते हुए इन्होंने क्या कर दिया, पहले से ही एडवांस में एक नोटिस जारी कर दिया कि शांत हो जाओ भाई, आपके लिए टेक्नीशियन की भर्ती हम निकाल रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा गया है। एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के अंदर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, वो हम जारी करेंगे। ये एडवांस नोटिफिकेशन है। डियर कैंडिडेट, तो सभी छात्रों को इसमें प्रेरित, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हैव रिसेंटली रिलीज्ड द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 ऑन द 20 जनवरी 2024। ये कह रहे कि रेलवे ने भी हाल ही में 20 जनवरी को एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, जो कि ये था, दिस नोटिफिकेशन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अक्रॉस वेरियस रेलवे जोन। तो ये नोटिफिकेशन किसका था जी? असिस्टेंट लोको पायलट का है, जो कि पूरे इंडिया में रेलवे को क्या करेगा, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती करके देगा। RRB are currently in the process of finalizing the release of another centralized employment notification aimed at the रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। तो दोस्तों, रेलवे क्या कह रहा है कि रेलवे बोर्ड अभी एक और नए नोटिफिकेशन को, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है ना, उसको फाइनल करने में जुटा हुआ है। और क्या कहा गया है, वी आर प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून। हम प्लान कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाए। एस्पायरिंग कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली monitor the official website of the RRB for timely updates and announcement regarding this forthcoming notification। तो रेलवे क्या कह रहा है कि जो इस भर्ती की चाहत में है वे बच्चे रेगुलर ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें। सारी की सारी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएंगी इस नई भर्ती को लेकर। आरआरबी आर कमिटेड टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कैंडिडेट। तो रेलवे क्या कह रहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो हर कैंडिडेट को दी जाएगी। फर्दर डिटेल इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड इंपोर्टेंट डेट्स विल बी डिटेल्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वंस इट इज रिलीज्ड। तो जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो महत्वपूर्ण डेट है, ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे आएंगे तब आपको शेयर की जाएगी नोटिफिकेशन में। अब दोस्तों बात ये आती है कि पदों की संख्या कितनी हो सकती है इसके अंदर।
देखिए दोस्तों, 2018 के अंदर जब ये भर्ती आई थी, किसकी भर्ती आई थी जी? एएलपी की और टेक्नीशियन की इकट्ठी भर्ती आई थी, है ना। और ये लगभग जो वैकेंसी थी दोस्तों 26,000 के आसपास थी। 17,000 तो ये थी आपकी एएलपी की, और लगभग 8800 के आसपास आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। ठीक है, तो इस बार जो पदों की संख्या है, यदि एएलपी की बात करें तो इन्होंने केवल 5696 वैकेंसी निकाली है, जो कि इसकी कंपेयर करें तो बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, इसकी कंपेयर करें तो बहुत कम है। तो यहां पर दोस्तों 8800 वैकेंसी पिछली बार निकाली थी, तो इस बार भी मैं मान के चला हूं दोस्तों, ये लग रहा है कि 4000 के आसपास या 5000 के आसपास ही वैकेंसी रिलीज करने के मूड में मिलेंगे। ठीक है ना, केवल 4-5 हजार वैकेंसी। और ये वैसे बैड न्यूज है, लेकिन साथ में दोस्तों आप इसको अच्छा इसलिए मान सकते हैं क्योंकि रेलवे कह रहा कि अब हम अ, हर साल क्या करेंगे दोस्तों, रेलवे के अंदर भर्ती करेंगे। हर साल रेलवे के अंदर भर्ती करेंगे। यदि वास्तव में ऐसा हो जाता है तो अच्छी चीज है कि हर साल भर्ती करेंगे, लेकिन इनकी तसल्ली नहीं है। इसलिए लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी 5696 पद आए हैं, इसके ऊपर वैकेंसी की संख्या है ना, ये बढ़ाई जाए। और संभावना भी यही है कि वैकेंसी बढ़ा भी सकते हैं ये, क्योंकि लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब प्रयास किया तभी तो जो एज में छूट है वो दी गई है, अदरवाइज छूट नहीं मिलती। यहाँ पे टेक्नीशियन की भर्ती में भी दोस्तों आपको छूट दे दी जाएगी 3 साल की, ऐसी संभावना लग रही है दोस्तों। ठीक है, यदि एएलपी में दी है तो टेक्नीशियन में जरूर देंगे ये। तो रेलवे में ये टेक्नीशियन की आपकी नई वैकेंसी आ रही है। ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पे डला हुआ है, आप भोपाल की वेबसाइट पे, आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, बेंगलोर की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहां पे नोटिस डले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हो ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फ्री क्लासेज है वो स्टार्ट की जा रही है बहुत जल्दी ही। आप जुड़ेंगे तो दोस्तों आपको लगेगा वास्तव में कि आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आपको दोस्तों केटीडीटी ऐप पे कोर्सेज है वो मिल जाएंगे। आप केटीडीटी ऐप पे विजिट कर सकते हैं। केटीडीटी ऐप आप क्लासेज लैपटॉप में भी देख सकते हो और आप एंड्रॉइड मोबाइल में भी देख सकते हो। यदि आपको लैपटॉप में, पीसी में देखनी है तो आप ktdtclass.com इस वेबसाइट का यूज कीजिएगा। और यदि आपको एंड्रॉइड मोबाइल में करनी है, क्लासेस देखनी है, तो आप अपना जो ऐप है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, उसको आप देख लीजिएगा। एक बार डेमो देख सकते हैं आप, मेरे कहने से इतना तो कर सकते हो ना। बैच लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मन करे तो ले लीजिएगा, लेकिन डेमो तो आप देख सकते हैं मेरे कहने से, इतनी तो आप मेरी रिक्वेस्ट मान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए अपडेट। जैसे ही भर्ती आएगी दोस्तों, डिटेल में क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या कुछ रहेगा। और सूची में एक बात हो रह गई, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो इसके अंदर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, 10th प्लस में दोस्तों आईटीआई रहेगी। 10th प्लस में आईटीआई इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, 10th प्लस में आईटीआई इसके अंदर रहने वाली है। तो ये थी अपडेट दोस्तों, जैसे जो भी आगे डिटेल आएगी आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। ऊपर मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।